हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तिवारी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब, कमेंट्स करके बताइएगा। आज जो हम स्टूडेंट्स बात करने वाले हैं क्लास 7th न्यू लर्निंग कंपोजिट मैथमेटिक्स की बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं। और न्यू कंपोजिट मैथमेटिक्स की बच्चों ये होगी हमारी एक्सरसाइज 8th बी। 8th ए ऑलरेडी आप लोगों ने देख लिए होगी, जिसमें हमने बच्चों 3 पार्ट्स बनाए। पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की बात करी, पार्ट 2 में हमने 3 to 6 की बात करी, पार्ट 3 में हमने क्वेश्चन नंबर 7 to 10 की बात करी। तो ये है आप लोगों का एक्सरसाइज 8th बी, और 8th बी का रहेगा बच्चों ये पार्ट 1, क्योंकि पार्ट 1 जो है ना बच्चों, इसमें कितने क्वेश्चन गिवन है, एच पार्ट्स गिवन है, एच गिवन है। तो इसलिए हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 1 तक सॉल्व करेंगे और बहुत आराम से क्वेश्चंस को करेंगे, जिससे कोई प्रॉब्लम ना आए। पार्ट 2 में बच्चों यहां पर कुछ फिलअप्स भी लिखे हुए हैं और 3 यहां पे वर्ड प्रॉब्लम है, उनको भी आइए हम लोग सॉल्व कर लेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो पार्ट 1 पार्ट 2 दो पार्ट में हम लोग बच्चों इसको डिवाइड करेंगे। बुक सभी की लगभग यही होगी, न्यू लर्निंग कंपोजिट मैथमेटिक्स। क्या सभी की यही है? जरूर कमेंट्स करके बताइएगा। फिलहाल हम लोग चैप्टर नंबर 8 की बात करें, बाकी डिपेंड करता है आप लोगों के रेस्पॉन्स पर कैसा आता है, उसके बाद ही हम आगे के चैप्टर्स को बच्चों अपलोड कर पाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हम लोग 1 की तरफ, और आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों क्या कह रहा है उसको देखिएगा बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 1 है ना, वो कह रहा फाइंड करो भैया। क्या करिएगा? फाइंड करने को कहा गया है। और क्या क्या फाइंड करना? ए पार्ट 25% ऑफ किसका बच्चों? 32 का। हम सॉल्व करेंगे इसको 1 by 1, हम लोग पार्ट करेंगे। स्पीड में अपनी बहुत धीरे रखूंगा। मेरे को सुनने में आया है, मुझे कमेंट्स भी आया, सर आपकी ना स्पीड बहुत ज्यादा है। मुझे ये पता चला है बच्चों से कि सर आपकी ना स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो स्पीड को हम बहुत कम कर देंगे बच्चों, जिससे आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप लोग आराम से क्वेश्चंस को समझेंगे, आपको किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए मैं हर एक वीडियो के ना क्वेश्चन थोड़ा बहुत ईजिली करूंगा, बहुत सिंपल से हम लोग इनको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट बच्चों आप लोगों के सामने है, क्या क्वेश्चन में करना है हम लोगों को देखिएगा। तो कह रहा है 25% कह रहा है। सबसे पहली बात, जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपको परसेंटेज का मतलब तो मालूम है ना कि सर परसेंटेज का मतलब होता है 100, और ऑफ तो सबको पता होगा सर, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। 25 4 जा होता है सर 100, यानी कितना हो गया भाई 32/4, और सर 4 8 जा हो गया हमारा 32। कितना आंसर हो गया बच्चों? 8 आंसर है ना कैलकुलेशन। बाकी सभी चैनलों पे ना कोई चेहरा छिपा रहा है, कोई पहले से ही क्वेश्चन टीप के ले आया और आपको करवा दिया, पर यहां ऐसा है नहीं, सिंपल आपके सामने सभी कैलकुलेशन है, आप लोग आराम से देख सकते हैं। चलिए बच्चों बी पार्ट को देख लेते हैं कि बी पार्ट क्या कहता है। बच्चों बी पार्ट कहता है 16 होल 1/3%। क्या कहता है? 16 होल 1/3% ऑफ किसका? सर 390 का। किसका बच्चों? 390 का। तो देखो बच्चों 16 3 जा 48 और 149 हो जाएगा सर, अपॉन में 3। सर परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, हमने इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, चाहे तो आप 300 कर लीजिए। ऑफ का मतलब सर 390, सर 0 से 0 कैंसिल हुई, सर 3 से तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं सर 13 टाइम। कितने टाइम? 13। 49 सर यहां से 13, सर अपॉन में कितना है? 10 है। अपॉन में कितना आ गया बच्चों? 10 आ गया। बच्चों एक बार सभी बच्चे ना ऊपर वाले की जरा मल्टीप्लाई करके मुझे बता दीजिएगा कि कितना आ रहा है, तो हम आसानी से क्वेश्चंस का आंसर भी यहां पर लिख सकते हैं। एक बार सभी बच्चे इसकी मल्टीप्लाई करके बता दीजिएगा कि कितना आ रहा है। आपने कर ली मल्टीप्लाई? कितना आया? 637। चलिए एक बार हम भी चेक कर लेते हैं जरा कितना आएगा बच्चों, मल्टीप्लाई चेक कर लीजिएगा। क्या 637 आ रहा है? 49 की और किसकी मल्टीप्लाई करनी है आपको? 13 की। यस 637 इज द राइट आंसर। तो बच्चों देखो ध्यान से समझना, कितना होगा? 637, बट नीचे अपॉन में अभी 10 है। नीचे अपॉन में कितना है बच्चों? 10 है। जब आप डेसिमल चलाएंगे यहां पर, क्या चलाएंगे यहां पर? डेसिमल चलाएंगे बच्चों, तो देखो ध्यान से बच्चों, यहां पर हमारी एक जीरो अभी बची हुई है ना, तो कितना हो जाएगा? 63.7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 63.7 हो जाएगा। तो बच्चों ये आपका हो गया कौन सा पार्ट बच्चों? फर्स्ट पार्ट आपका यहां हो जाता है बच्चों
कंप्लीट हो गया। देखिए चलिए जी, तो हम आ गए कौन से पार्ट पर, इसी के बच्चों बी के बाद आ गए हमने सी पार्ट पर। और देखो चैनल को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करना, जैसे कि आप सभी को बच्चों न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो सी पार्ट देखो भाई क्या कहता है बच्चों, कह रहा है कि 50% ऑफ किसका, 29 का। 50% किसका बच्चों, 29 का। चलो जी करते हैं, देखो ध्यान से, 50% ऑफ किसका बच्चों, 29 का। तो क्या करेंगे सर, परसेंटेज का साइन हटा करके नीचे कर दीजिए 100, ये कर दिया बच्चों। सर 29, सर हमको मालूम है 0 से 0 कैंसिल हो जाता है ना, और 5 2 जा हो जाता है 10, तो कितना आया 29/2 आ गया। अब देखो आप इसको जो है डिवाइड तो कर सकते हैं ना, कितना हो जाएगा सर 14 पॉइंट कुछ आना चाहिए। कितना आएगा भाई, सबने किया क्या डिवाइड बताइए, 14 पॉइंट आ जाएगा आंसर में। देखो सब चेक करो, 14.5 बिल्कुल राइट है, बिल्कुल राइट बच्चों। 14.5 आपका क्या आ गया बच्चों, यहां पर ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर सी कंप्लीट हो जाएगा, ए बी सी, यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के हमारे 3 पार्ट हो चुके, इसलिए हम बच्चों सेपरेट बनाएंगे जिससे आपको किसी भी तरह से बच्चों कोई भी प्रॉब्लम ना आए। देखिए सी पार्ट बच्चों कंप्लीट हो जाएगा, डी पार्ट चलते हैं हम लोग, कौन से पार्ट पर चलेंगे बच्चों, अपने डी पार्ट की तरफ चलेंगे। क्या कहता है हमारा डी पार्ट, अब हम उसको सॉल्व करेंगे। देखो आराम से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, आपको पूरा टाइम बच्चों मिलेगा, आराम से आप लोग नोट कर लीजिएगा। डी पार्ट करेंगे, आइए देखिए बच्चों, डी पार्ट में कह रहा है कि 33 होल 1/3। डी पार्ट कह रहा है 33 होल 1/3% ऑफ किसका, 150 का, 150 का। बच्चों देखो ध्यान से, 33 3 जा क्या होता है 99, और 1 ऐड कर देंगे सर 100 हो जाएगा। सर परसेंट का मतलब भी तो 100 होता है, हाँ जी बिल्कुल होता है सर, नीचे 3 है तो हमने ये 3 लिख दिया। अब देखो ध्यान से बच्चों, इनटू में 150 हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हुआ, 1/3 इनटू में बच्चों 150 हो जाएगा, और 3 5 जा 15, यानी कितना हुआ सर 50 आ गया आंसर। कितना हुआ बच्चों, 50 आ गया आंसर। क्या आंसर सही है, तो आप लोग अपनी बुक में चेक कर लेते रहिएगा। डी के बाद हम चलेंगे बच्चों अपने ई पार्ट पर, कौन से पार्ट पर चलेंगे, अपने ई पार्ट पर चलेंगे। क्या कहता है ई पार्ट, सभी बच्चे उसको देखेंगे। ई पार्ट हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आइएगा, तो ई पार्ट कह रहा 50% ऑफ किसका बच्चों, 29 का, सॉरी 20% ऑफ 775 का। ये हमने गलत पार्ट देख लिया, सी देख लिया था। 20% ऑफ किसका बच्चों, 775 का। आइए देखिए ध्यान से बच्चों, तो 20% का मतलब हो गया 20/100 हो जाएगा, 775 तो यहां आ जाएगा, 25 जा होता है 100, तो 775/5। डिवाइड करना सभी को आता होगा, जल्दी से आप लोग डिवाइड कर दीजिएगा। देखो छोटी क्लासेस से ही डिवाइड सिखा देते हैं ना, फिलहाल हम आपको देखो ऐसे बताते हैं। 5 1 जा 5, 27, 5 5 जा 25, 2 कैरी यानी 25 हो जाएगा, 5 5 जा 25, तो कितना आ गया बच्चों 155। देखो कौन सा पार्ट हो गया आपका, ई पार्ट कंप्लीट हो गया। चलेंगे इसी के बाद हम लोग बच्चों अपने एफ पार्ट पर, कौन से पर, एफ पार्ट। 15% ऑफ किसका बच्चों, 3000 का। 50% ऑफ किसका बच्चों, 3000 पर आ गए हम लोग। 15% ऑफ 3000 पर, 15% ऑफ 3000। देखो बच्चों ध्यान दीजिए, तो 15 में कितना आ जाएगा, परसेंट का मतलब बच्चों 100 आया, 3000 देखो ये आ गया, 0 से 0, 0 से 0, कितना आ जाएगा बच्चों 15 इंटू कितना आ गया 30 आ गया, है ना। 15 0 0, 15 3 जा 45, तो कितना आ गया बच्चों 450। ये हमारा ई के बाद कौन सा पार्ट था बच्चों, एफ पार्ट। तो एफ कंप्लीट हुआ। लाइक करें, शेयर करें चैनल को, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को भी बच्चों। एफ के बाद हम आ गए अपने कौन से पार्ट पर बच्चों, जी पार्ट पर आ गए हैं। और जी पार्ट हमारा क्या कह रहा है बच्चों, उसको देखेंगे। अब हम कौन से पार्ट पर आ गए, अपने एफ के बाद आ गए हम अपने जी पार्ट पर। क्या कहता है जी पार्ट, हम उसको देखेंगे। ठीक है, कौन से पार्ट पर आ गए, अपने जी पार्ट पर आ गए।
कोशिश करेंगे कि इस पार्ट में ही हम अपनी सारे क्वेश्चंस कर लें, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं है, 5 ओनली क्वेश्चंस गिवन है। बाकी देखते हैं, ज़्यादा लेंथी वीडियो भी नहीं बनाएंगे हम कि आपको प्रॉब्लम आए। 28% ऑफ, है ना, 28% कह रहा है किसका, 1225 का, 1225 का आपको निकालना है। 28% 1225, चलो जी करते हैं इसको भी हम। तो 28% ऑफ 1225, देखो बच्चों ध्यान दीजिए, 28 अपॉन कितना हो जाएगा बच्चों, 100। ये तो बात समझ में आ गई ना सभी को? हाँ सर बात समझ में आ गई सर। 1225 हो गया सर। इसको हम लोग ना डिवाइड कर लेते हैं बच्चों किससे, 4 से। तो 4 7 जा होता है 28, और 4 से कितनी बार जाएगा, 25 टाइम जाएगा सर। बिल्कुल सर, बहुत ईजी कर दिया आपने। 7/25, 1 2 2 3 5, और ये कितनी जा जाएगा बच्चों, 5। आप देखो 5 5 जा हो गया 25। एक बार काम कर लीजिएगा, डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिएगा, 49 आ जाएगा ना भाई। 25 4 जा होगा कितना, 100 हो गया। 100 के बाद कितना बचेगा सर, ये बिल्कुल ठीक है, 49 आ गया ना। डिवाइड एक बार चेक कर लेंगे सभी बच्चे, जब आप इसको डिवाइड करेंगे ना 25 से तो कितना आएगा, 449 आ गया। बिल्कुल ठीक है बच्चों, इस तरीके से थोड़ा इजीली आप कर सकते हैं। तो 7 इंटू में 49, 7 9 जा 63 का 3, कैरी हो गया बच्चों 6, 7 4 जा 28, और 6 कितना हो जाएगा सर, 34, है ना। 34 तो आएगा, बिल्कुल ठीक है सर। आंसर चेक करते रहेगा। जी पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया बच्चों। जी के बाद हम लोग आगे बच्चों अपने नेक्स्ट पार्ट पर, हमारा ये है बच्चों एच पार्ट। क्या है, एच पार्ट पर हम अपने आ चुके हैं। एच, ध्यान से देखिएगा एच पार्ट को, बढ़िया बढ़िया बच्चों पार्ट्स हैं, और सिंपल वे में हम क्वेश्चंस को बच्चों कर रहे हैं। जी के बाद एच पार्ट हमारा। एच पार्ट क्या कहता है, देखो भाई ध्यान से। एच में कह रहा 18% ऑफ किसका, ऑफ 2650, इसका निकालना। देखो भाई 18% का मतलब 18/100 है ना। परसेंट का मतलब 100 बताया था ना आपको शुरुआत में। यहां हो जाएगा 2650 सर। 0 से 0 कैंसिल सर। 2 9 जा 18 होते हैं सर, 2 5 जा 10, यानी क्या हुआ सर, 29/5 हो जाएगा, और यहां पर 265 हो जाएगा। आइए 5 से एक बार डिवाइड चेक कर लेते हैं, क्या हो जाएगा। क्या 5 5 जा 25, 1 कैरी 5 3 जा 15, 9 इंटू बच्चों कितना 53 बच्चों, मल्टीप्लाई करिए, 9 3 जा 27, 9 5 जा 45, 45 और 2 47। क्या आंसर बिल्कुल करेक्ट है? एक बार चेक करेंगे सभी बच्चे। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा बच्चों यहां पर हो जाता है कंप्लीट। टोटल हमारे एच पार्ट्स थे, कितने पार्ट थे बच्चों, एच पार्ट थे, जो कि हमारे बच्चों हो गए हैं कंप्लीट। अब ना इसी का हम लोग आइए क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन करेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, तो हमारी एक ही पार्ट में ये वीडियो हमारी क्या हो जाएगी बच्चों, कंप्लीट हो जाएगी। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कहता है बच्चों। और आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सेम है, वही फाइंड वाला काम करना है, कोई अलग नहीं है, ठीक है। कुछ लिखा हुआ है नहीं, इसका मतलब क्या बच्चों, फाइंड ही करना है। चलो जी ए पार्ट पर चलेंगे हम लोग अपने, क्या कहता है उसको देखेंगे। यहां पर भी वही है कि 10% ऑफ इतना इतना निकालना है। जी और एच आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट डाउन भी कर सकते हैं। आइए हम लोग चलते हैं अपने ए पार्ट पर। क्वेश्चन नंबर 2 का है हमारा बच्चों ए पार्ट। ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, 5 क्वेश्चन है, तो हम लोग इसी पार्ट में आइए पूरा कर लेते हैं। सेकंड का है ये ए पार्ट, कहता है 10%, कितना बच्चों, 10% ऑफ रुपए 775 बच्चों, 775। देखिए तो 10% का मतलब हो जाएगा 10/100 बच्चों, 775, 0 से 0 कैंसिल, 1/10, 775, ये रुपए लगा लीजिएगा। तो देखो डेसिमल यहां पर एक 0 है ना नीचे, कितना हो जाएगा सर, 77.5 हो गया। ये आपका बच्चों आंसर हो गया। फर्स्ट पार्ट बच्चों आपका यहीं पर हो जाता है कंप्लीट बच्चों। चलेंगे हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर चलेंगे इसी के साथ। इसका बच्चों बी पार्ट देखिएगा।
बी कह रहा 15% ऑफ 800, क्या रहा है बच्चों 15% ऑफ 800 किलोग्राम, ठीक है, बी पार्ट। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बी पार्ट में कह रहा है बच्चों 15% ऑफ 800 किलोग्राम बच्चों, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देखेंगे सभी बच्चे ध्यान से। तो बच्चों 15% का मतलब क्या होता है बच्चों 15/100, वही बात बार बार 15%, परसेंट का मतलब 100 इंटू 800 है सर, 0 से 0 सर यहाँ कैंसिल हो गई सर, 15 की मल्टीप्लाई 8 में कर दी सर, 15 8 जा, तो हमें टेबल याद है, नहीं याद है तो 120 होता है, मैं आपको बता दूं, फिर भी देख लीजिए, 8 5 जा 40 का 0 कैरी 4, 8 1 जा 8 और 4 12, बी पार्ट। सी पार्ट क्या कहता है उसको देखेंगे। तो बच्चों सी में जो कह रहा है 45% ऑफ 180 लीटर, बच्चों क्या कह रहा है 45% ऑफ 180 लीटर में बच्चों कह रहा है, चलो जी इसको भी देख लेते हैं। 45% ऑफ 180 लीटर, 45% ऑफ 180 लीटर, ठीक है, तो 45% का मतलब सर यही 100 होता है सर, 180 सर, 0 से 0 कैंसिल, बात समझ में आ रही है, तो 45/10 इंटू में 18 सर, 2 5 जा 10 सर, 2 9 जा 18 सर, 45/5, देखो बहुत इजी कैलकुलेशन है बच्चों, 5 9 जा 45 सर, 9 9 जा होता है हमारा 81, यही तो आंसर है बच्चों, सी पार्ट भी आपका बच्चों कंप्लीट होता है। चलेंगे हम लोग इसी के साथ बच्चों अपने डी पार्ट पर, बच्चों क्या कहता है हमारा डी पार्ट, हम उसको देखेंगे। डी पार्ट देखते हैं बच्चों क्या कहता है। अच्छा यहां थोड़ा ध्यान देना बच्चों, यूनिट लगा दीजिए, रुपए में जैसे था, ये किस में था, केजी में था, ये किस में बच्चों लीटर में, तो 181 लीटर लगा लीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ये आपका सी पार्ट कंप्लीट हुआ। चलो जी डी पार्ट पर आ जाओ जी, कौन से पार्ट पर आ गए हम, अपने डी पार्ट पर आ गए। डी में क्या कह रहा है उसको देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड का डी पार्ट, रफ कर देते हैं हम लोग इसको और डी पार्ट पर चलते हैं। तो बच्चों डी पार्ट जो कह रहा है, हम लोग तीनों पार्ट एक बार लिख देते हैं ना, अलग अलग पार्ट हैं, एक बार लिख देते हैं क्या क्या कह रहा है। तो बच्चों डी में तो कहा है 37 ऑफ रुपए 680, 32% ऑफ रुपए 680, नोट कर लीजिएगा सभी ध्यान से बच्चों एक बार। ई कह रहा है 120%, क्या कह रहा है 120%, किसका, ये कह रहा सर रुपए 65 का, ऑफ रुपए 65, नोट करते रहिएगा साथ के साथ, हम लोग ना अभी फिर इसको सॉल्व कर देंगे। ई के बाद हमारा एफ पार्ट, एफ पार्ट क्या कहता है हम उसको भी लिख देते हैं ना। एफ में कहा है बच्चों कि 16 होल 2/3, क्या कह रहा है 16 होल 2/3% ऑफ किसका बच्चों, ये कह रहा 480 मीटर, 480 मीटर, अब की बार मीटर दिया लीटर की जगह, ठीक है। ये हमने तीनों पार्ट अपने लिख दिए, अब आ जाइए इनको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखो जिनको आता है ना वो थोड़ा अपने आप भी ट्राई करने की कोशिश करिएगा, ज़्यादा बड़ी क्वेश्चन है नहीं, सिंपल सिंपल से आपके बच्चों क्या है ये क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे हमारा डी पार्ट 37 है कि 32 है, एक बार रीचेक कर लेंगे क्वेश्चन को, 32 है कि 37 है, यस 37 है भैया, क्या है यहाँ पर 37, बहुत बढ़िया, शाबाश, गलतियां बतानी चाहिए इंसान के ना, जब तो सुधार करेगा वो। चलिए बहुत अच्छी बात है, 37 है, हम इसको आइए सॉल्व कर लेते हैं। परसेंट का मतलब आपको मालूम ही है सबको, परसेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, सर परसेंट का मतलब अपॉन में 100, तो 37 अपॉन कितना लिख देंगे बच्चों, इसको 100 लिख देंगे, अपॉन 100 इंटू 680, 0 से 0 बच्चों कैंसिल हो जाएगा सर, 37/10 इंटू में सर 68, सर 2 5 जा तो 10 होता है सर, 2 से अगर हम यहाँ करते हैं सर 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 होता है सर, 37 इंटू में 34 और अपॉन में सर कितना है ये 5 है।
अपॉन में कितना हो जाएगा सर, ये 5 हो जाएगा। इसके लिए और एक इजी ट्रिक हो सकती है कि भैया एक काम कर सकते हैं भाई, एक जैसे 0 बचा यहाँ पर, चलो एक काम कर लेते हैं और थोड़ा आपको मैं आसान बता दूं, फिर आपको डिवाइड नहीं करनी पड़ेगी, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करनी होगी। बताओ कैसे करवा दूं, ये ज्यादा ठीक है या कैसे? तो आप लोग ना मुझे एक बार कमेंट करके थोड़ा बता दीजिएगा। बाकी मैं एक ट्रिक, ये सेकंड मेथड थोड़ा सा यहाँ से मैं इसको चेंज कर देता हूँ, मैं इनको डिवाइड नहीं करूंगा, है ना। तो पहले आप इसको सॉल्व कर देते हैं, उसके बाद में हम आपको और ज्यादा फिर इसको एक्सप्लेन कर देंगे क्वेश्चन को। ऊपर वालों की दोनों की मल्टीप्लाई कर दो पहले, तो क्या कर दो, ऊपर वालों की मल्टीप्लाई। भाई 37 की किसमें करनी है, 34 में। कितना आया सर, 1258 आया। और सर इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए। कितने से डिवाइड करना है इसको बच्चों, सर 5 से कर दीजिए। 5 से डिवाइड करा तो 251.6 आ गया बच्चों। कितना आ गया, 251.6 रुपए, 251.6। ये एक मेथड तो ये हुआ। सेकंड मेथड ये कहता है, देखो कहां से करेंगे हम लोग, यहीं से बताऊंगा आपको मैं। क्या आएगा, 37/10 इंटू 68। तो बच्चों क्या करना है, देखो 0 है ना, एक डिजिट से पहले डेसिमल और 68 की मल्टीप्लाई कर दो। अब तो ये देखो मल्टीप्लाई ऐसे करनी, तब भी वही बात थी, अब यही बात है। तो बच्चों तब भी आंसर कितना आएगा, 251.6। आपको जैसे क्वेश्चन को करना हो आप बच्चों वैसे करिएगा, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन को करना कैसे चाहते हैं, क्वेश्चन की कैलकुलेशन कैसी है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये क्वेश्चन हमारा बच्चों कंप्लीट हुआ। हम चलेंगे बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर इसी का हमारा ई पार्ट। ई पार्ट क्या कहता है हम उसको देखेंगे। ई और एफ हमारे क्या कहते हैं, हम दोनों को अब कर दिए यहाँ पे रफ, उसको अब आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। आप लोगों ने नोट डाउन कर लिए होंगे आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है। कमेंट करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बच्चों। चलिए जी, हम आ गए अपने कौन से पार्ट पर बच्चों, ई पार्ट पर। 120% ऑफ 65 रुपए का। तो भैया 120 का मतलब, परसेंट का मतलब अपॉन में 100 इंटू में बच्चों कितना आ जाएगा, 65 रुपए। 0 से 0 बच्चों हमारी कैंसिल, 12/10 इंटू में बच्चों 65। बात समझ में आ गई ना सभी के, इजी से इजी करिए। 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, तो कितना हुआ सर, 6/5 इंटू में 65। 13 का टेबल तो आता होगा ना, 13 5 जा 65, 6 इंटू 13 बच्चों कितना होता है सर, ये होता है 78। ठीक है, 78 आ गया ना आंसर। यूनिट लगाना मत भूलना, कितना चल रहा था, रुपए में था क्वेश्चन, सर रुपए लगा दीजिए। लगा दिया भैया। आइए यहाँ ये 16 3 जा 48 और 2 कितना हो गया सर, 50/3। सर परसेंट का मतलब तो अपॉन में 100, हाँ बच्चों बिल्कुल लगाओ। ये ऑफ कितना, 480, 0 से 0 गया, इस 0 से ये 0 गया, 5/3 बच्चों इंटू में 48। ठीक है, 3 से डिवाइड करिए सर, 16 टाइम जाएगा, तो 5 इंटू 16 आ जाएगा सर 180 मीटर। सॉरी 16 5 जा 80, 180 नहीं, ओनली 80 मीटर। तो ये भी बच्चों आपका क्वेश्चन हो गया यहाँ पर कंप्लीट। कौन सा पार्ट था ये आपका, ये था आपका एफ पार्ट। आ गए हम लोग अपने जी पार्ट की तरफ। जी क्या कहता है उसको देखेंगे, शायद फिलिप्स का क्वेश्चन है, हम लोग फिलिप्स करेंगे। अब हम लोग आगे कौन से पार्ट पर बच्चों, अपने जी वाले पर क्या कहता है उसको देखेंगे। जी पार्ट को आइए सभी बच्चे एक बार ध्यान से देख लेंगे, क्या कहता है हमारा ये जी पार्ट। चलिएगा जी पार्ट की तरफ आ गए हम लोग। जी पार्ट देखते हैं क्या कहता है बच्चों। अच्छा जी, एफ जी, यस फिलिप्स आ गया है, पर वही है कि इसको भी सॉल्व ही करना होगा, आप लोग डायरेक्ट आंसर नहीं बता पाएंगे, है ना। तो कोई बात नहीं, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं 1 बाय 1, देखते हैं। ये पूरा ही क्वेश्चन नोट कर देंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 का जी पार्ट क्या कहता है देखो। जी में कह रहा है बच्चों 36% ऑफ 1.5 किलोमीटर इक्वल टू, ये आपसे बच्चों यहां पूछा गया है ना, और मीटर में ही आएगा, किलोमीटर में दिया, मीटर में पूछा गया, सबसे बड़ी बात है ये देखिए आप। चलो जी, इसको भी हम लोग आइए सॉल्व कर लेते हैं, कोई बात नहीं। सबसे पहली बात बच्चों आपको ये ध्यान रखना है बच्चों कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1.5 गिवन है किलोमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। सबको पता है कि 1 किलोमीटर में
कितने होते हैं सर 1000 मीटर होते हैं। कितने होते हैं 1000 मीटर। पर आपको तो इसको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में करना है। तो भैया 1.5 किलोमीटर में कितने मीटर हो गए, करो मल्टीप्लाई 1000 से। तो ये सर हो जाएंगे हमारे, देखो ध्यान से करिए सर, 1500 हो जाएगा सर। कितना हो जाएगा 1500। सिंपल सी बात देखो ना, डेसिमल से 2 जीरो चली जाएंगी तो कितना हो गया बच्चों 1500 मीटर हो गया। भाई 3 जीरो है पर डेसिमल भी तो लगा हुआ है ना, वो एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आ गया, कहने का मतलब है 1500 मीटर आ गया। अब आइए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि आपको मीटर में आंसर देना ना, इसलिए हमको कन्वर्ट करना बहुत जरूरी था बच्चों। चलिएगा, तो 36% का मतलब हो गया 100 इंटू में 1500। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई और 16 की ना 15 में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 16 की 15 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा सर, 15 6 जा होते हैं सर 90, 15 3 जा हो गए 45 और 9 हो जाएंगे बच्चों कितने 54 ना। 15 3 जा 45 और 45 54 ही होगा। तो कितना आ जाएगा बच्चों 540 मीटर। यानी यहां पर जो आंसर आएगा ना वो कितना आएगा 540 मीटर। ये आपका आंसर कितना होगा 540 मीटर बच्चों। जी कंप्लीट हो जाएगा। जी के बाद हमारा एच पार्ट पर आ जाइए। कौन से पार्ट पर आ जाइए बच्चों, एच पार्ट पर। क्या कहता है उसको देखेंगे। बहुत बढ़िया सी एक्सरसाइज बच्चों, जबरदस्त। एक ही पार्ट, हम आपसे कह रहे थे 2 पार्ट में करेंगे, देखो हमने एक ही पार्ट में आपके लिए कर दिया। इजिली हमने आपके लिए सॉल्व कर दिया क्वेश्चन। देखो क्या कहता है बच्चों हमारा एच पार्ट, उसको देखेंगे ध्यान से बच्चों। एच पार्ट क्या कहता है 27 होल 1/2। क्या कहता है बच्चों एच पार्ट 27 होल 1/2% किसका, ऑफ 8 मीटर। पर आंसर किस में देना है सर, सेंटीमीटर में देना है। किस में देना है, सेंटीमीटर में देना है। चलो जी कर लो सॉल्व। देखो सिंपल सी फिर वही बात बच्चों की 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं आपको ये पता होना चाहिए। सर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है ना। तो चलो जी सॉल्व कर लेते हैं। तो लिख लीजिएगा कि भैया 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो भैया 8 मीटर में कितने हो जाएंगे सर, 8 इंटू 100 कर दीजिए। तो सर ये हो जाएंगे हमारे 800 सेंटीमीटर। करो जी, 27 2 जा 54 और 155/2। परसेंट का मतलब सर 100 इंटू में सर 800। 2 जीरो से 2 जीरो सर कैंसिल, 55/2 सर इंटू में 8, 2 4 जा 8 सर मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना आएगा सर 4 5 जा 20, 4 5 जा 20 और 2 22 मीटर नहीं सेंटीमीटर। यह आंसर आ गया। यहां पर लिख दो ब्रैकेट में, यही आपका आंसर। चलो जी नेक्स्ट पार्ट पर चलेंगे। आंसर हाँ चेक कर लीजिए। सही तो है। टू 20 सेंटीमीटर आंसर एक बार चेक कर लीजिएगा। कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत कहीं अगर मिस्टेक भी हो जाए बच्चों, एक बार को थोड़ा नेगलेक्ट कर दिया करिए, क्योंकि हम भी यहाँ पर जब वीडियो बनाते हैं तो ये ऐसे मानिए कि कोई गलती हमसे भी हो जाती है, कि इंसानी है, गलती इंसान से ही होती है ना। तो इतना भी कमेंट मत करा करिए बच्चों, है ना भाई। ऐसा तो नहीं कि किसी को कैलकुलेशन नहीं हुई तो उस पर क्वेश्चन नहीं आएंगे। आप लोगों के कमेंट भर भर के फिर आने शुरू हो जाते हैं। भाई एक एरर हो सकता है, भाई कंप्यूटर हम भी नहीं है कि कैलकुलेटर में लगा दिया कैलकुलेशन हो गई। अपने आप कभी कभी छोटी छोटी गलतियां बच्चों कभी हो जाती हैं, उसका थोड़ा सा ध्यान रखिए। एच के बाद आई वाले पर आ गए। 66 होल 2/3 परसेंट ऑफ किसका परसेंट बच्चों चाहिए, 2 डेज। लाना किस में है आंसर बच्चों, आपको आर में लाना है, एच लिखा हुआ है यानी घंटों में लाना है। तो यहां पर ध्यान देना होगा बच्चों 1 आर में कितने आर, सॉरी 1 डे में कितने आर होते हैं बच्चों 24। तो बच्चों यहां पर 2 डेज में कितने हो जाएंगे सर, 24 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो सर 48 आ गए।
ठीक है। तो 66 होल 3/2 गिवन है भाई। 3 6 जा 18 और 3 6 जा 18 और 1 कितना हो जाएगा सर 19 हो जाएगा, यानी कितना हो गया सर 198। और जब सर आप 198 में 2 को ऐड कर देंगे, है ना भाई, देखो ना क्या कहना चाह रहा हूं मैं, कह रहा हूं 198 में 2 ऐड कर दीजिए। देखो और कैलकुलेशन लो आपके लिए इजी कर दी हमने आपकी बात। ऑफ 2 डेज का मतलब कितना हो गया 48 आवर हो गया, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना आपको सर। 200/3 सर परसेंटेज का मतलब होता है 100, परसेंटेज का मतलब क्या होता है 100 होता है। अपॉन इंटू में 48, 20 से 20 बच्चों कैंसिल हो जाएगी। 2/3 इंटू 48 सर 16 3 जा 48 सर 16 2 जा 32 आर आ गए। कितना आ गया 32 आर। इसको ब्रैकेट में ऐसे बंद कर दो। 32 आर आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर बच्चों सेकंड का भी ये आपका बच्चों कंप्लीट होता है। आगे हम लोग बच्चों अपने कौन से क्वेश्चन पर, थर्ड क्वेश्चन पर आ गए अपने। कौन से क्वेश्चन पर आ गए अपने, थर्ड क्वेश्चन पर आ गए। कंप्यूटर जी स्क्रीन पर लगाएंगे इस क्वेश्चन को, तो बेहतरीन तरीके से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जरूर कमेंट्स करके बताइए कि हाँ सर हमें वीडियो आपकी पसंद आ रही हैं, सर आप ऐसे ही इन वीडियोस को अपलोड करते रहिएगा। चलिए जी क्वेश्चन नंबर आगे हम कौन से पर अपने बच्चों थर्ड पर आ गए हैं। थर्ड नंबर कंप्यूटर जी स्क्रीन पर लगाएंगे इस क्वेश्चन को और हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके वर्ड प्रॉब्लम्स के हैं, इसलिए आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप लोग भी क्वेश्चंस को देखते रहिएगा और साथ में अपनी बुक को भी बंद करके आप लोग क्वेश्चंस को यहाँ पर देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे और क्या कहता है क्वेश्चन उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड को स्क्रीन पर लगा दिया है कंप्यूटर जी ने, आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा इनको, क्वेश्चंस को सब्सक्राइब कर दीजिए नहीं किया है। न्यू लर्निंग कंपोजिट मैथमेटिक्स आप लोगों के बहुत बच्चों मैसेज कमेंट्स आए तब हमने अपलोड करनी है शुरू करी है, आप लोग देखते रहिएगा। बाकी के जो चैप्टर्स हैं उनको भी हम जल्दी जल्दी बच्चों अपलोड करते रहेंगे, आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगी। एनुअल एग्जाम तक आपका हम सिलेबस पूरा कर देंगे, क्योंकि अभी तो नवंबर चल रहा है, दिसंबर जनवरी फरवरी अभी आपके पास पूरा टाइम है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, पूरा सिलेबस आपको मिल जाएगा। थर्ड नंबर आपके सामने है बच्चों, क्या कहता है सुनिए ध्यान से। कह रहा है सर्टेन कैन ऑफ आइस टी कंटेन 4% ऑफ द रिकमेंडेड daily allowance of the sodium. The recommended daily allowance is 2500 milligram. How many milligram of sodium? ये आपसे यहाँ पर बच्चों पूछा गया है, कितने मिलीग्राम यहाँ पर क्या है बच्चों सोडियम है। तो आपसे क्वांटिटी ऑफ सोडियम पूछी गई है। क्या पूछी गई बच्चों, क्वांटिटी ऑफ सोडियम यहाँ पर आपसे बच्चों पूछी गई है। चलिए कर लेते हैं, बहुत सिंपल सी बात है बच्चों, क्या क्या चीजें यहाँ पर हमें गिवन थी उसको हम देख लेते हैं, क्या पूछा गया वो भी देखना होगा बच्चों हम लोगों को। तो कह रहा है क्वांटिटी ऑफ सोडियम, क्वांटिटी ऑफ सोडियम आर इन द कैन ऑफ आइस टी, कैन ऑफ आइस टी। ये देखो क्वेश्चन, ये आपके सामने क्वेश्चन की बच्चों हमने थोड़ा सा लैंग्वेज लिखा है यहाँ पर, जिस तरीके से जो क्वेश्चन में पूछा गया है ना वही आप लोगों को लिखना होता है, आइस टी। अब देखो थोड़ा सा ध्यान दीजिए बच्चों, परसेंटेज का मतलब तो आप लोगों को सबको मालूम ही है कि सर परसेंटेज का मतलब होता है 100। यहां पर जो हम लोगों ने पढ़ा क्वेश्चन में बच्चों 2500, 4%, सबसे बड़ी बात क्या लिखा 4% लिखा है। तो 4% किसका, ऑफ 2500 मिलीग्राम, mg लिख दिया हमने मिलीग्राम को। देखो बच्चों 4% का मतलब सर 4/100, सर 2500 भी तो है, हाँ भैया है, 20 से 20 हमारी कैंसिल, ये मिलीग्राम है, शॉर्ट में ऐसे ही लिखते हैं। 4 की 25 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो सर 25 × 4 होता है 100 मिलीग्राम। लीजिए जी क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका वर्ड प्रॉब्लम, कितना हमने इजी कर दिया, थर्ड कंप्लीट आ गया। अब आगे हम लोग अपने सेकंड लास्ट क्वेश्चन पर इसके क्या कहता है उसको देखेंगे। जल्दी से लाइक कर दो भैया, आगे के क्वेश्चन पर हम जब भी चलेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर है बच्चों हमारा ये 4, क्या कहता है देखो ध्यान से, हमारा है ये क्वेश्चन नंबर 4, क्या कहता है उसको देखेंगे। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा सभी बच्चे स्क्रीन पर।
कंप्यूटर जी बड़े मुस्तैदी से लगाते हुए। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। चलिए जी क्या कहता है देखो भाई ध्यान से सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर हमारा ये 4th कह रहा है 27% ऑफ अ फर्नीचर है ना इज सुपर फॉस्फेट, फर्टिलाइजर है वो है ना, फर्टिलाइजर इज सुपर फॉस्फेट, हाउ मच सुपर फॉस्फेट इन किलोग्राम इन 2 टन्स ऑफ द मिक्सचर। सबसे पहली बात बच्चों मैं आप लोगों को ये बता दूं कि 1 टन जो होता है ना, कौन 1 टन जो होता है उसमें होते हैं बच्चों 1000 किलोग्राम। कितने होते हैं 1000। तो बच्चों 2 टन में कितने हो जाएंगे, 2 टन्स में कितने हो जाएंगे सर, 2 टन्स में 2 इंटू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यानी कहने का मतलब हो जाएगा 2000 किलोग्राम। ये तो बात समझ में सभी की आ चुकी होगी। अब आपको बताना क्वांटिटी ऑफ सुपर फॉस्फेट बताना है, क्वांटिटी ऑफ सुपर फॉस्फेट, सुपर फॉस्फेट अब क्या क्या दिया है वो देखो ध्यान से। कह रहा सर 27% ऑफ 2 टन्स। अब देखो बच्चों 27% का मतलब तो मालूम ही है सर, 2 टन्स को आपने डिवाइड किसके इक्वल है कि किलोग्राम में देना है ना, तो 2000 लीजिए भैया किलोग्राम में हुआ। 20 से 20 बच्चों कैंसिल हुई, 27 इंटू 20 मल्टीप्लाई कर दिए, 27 2 जा 54 और ये 0 किलोग्राम। कितना आंसर आया सर, ये तो आ गया 540 किलोग्राम आपका आंसर। लास्ट क्वेश्चन पर आ गए हम लोग एक्सरसाइज के 8th बी के न्यू लर्निंग कंपोजिट मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर है ये लास्ट क्वेश्चन नंबर है आप लोगों का ये 5 नंबर। देखिएगा बच्चों कैसे सॉल्व करना है हमको ये लास्ट क्वेश्चन। बहुत सिंपल सी बच्चों ये आपकी एक्सरसाइज थी 8th बी, और हमें ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं हुई क्योंकि क्वेश्चन भी यहाँ पे क्या थे बच्चों, कम थे। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कहता है। कंप्यूटर जी स्क्रीन पर लगाएंगे क्वेश्चन को, कंप्यूटर जी स्क्रीन पर लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। चलिए जी हम लोग इसको रफ कर देते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कहता है। आराम से नोट डाउन करते रहिए बच्चों, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करेंगे न्यू लर्निंग कंपोजिट मैथमेटिक्स। कंपोजिट तो हमारी बच्चों अपलोड है ही है सभी क्लासेस की, ये हम बात करें न्यू लर्निंग की बच्चों। चलिए जी क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, कंप्यूटर जी ने लगा दिया है। क्या कहता है क्वेश्चन उस पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन में कहा गया है इन ए एक बार जरा दोबारा से क्वेश्चन को लगाएंगे जरा ध्यान से। कह रहा है इन ए रिफरेंडम 68% ऑफ द 85,800 वोटर्स voted yes and the rest voted not, how many voted no। तो कितने voted no थे आपको ये यहां पर बताना है। तो सबसे बड़ी बात आप लोग ना एक बार हम लोग ये निकाल लेते हैं बच्चों कि यहां पर नो वाले कितने वोट थे, कितने लोग थे, तो हमें 100 में से माइनस कर देंगे ना। तो क्या लिखेंगे हम लोग, परसेंटेज ऑफ वोटर वोटेड नो। तो कैसे करेंगे सर, 100% में से 68% जो थे वो यस कर रहे थे है ना, नो वाले हमको यहां से पता चल गए क्योंकि नो वाले ही परसेंटेज पूछी है। कितना हो गया सर, 32%। बात समझ में आ गई। वोटर आपसे परसेंट नहीं पूछी, नंबर ऑफ वोटर पूछा गया, इसलिए हमने ये बता दिया भैया इतने परसेंट कौन से थे, नो वाले थे। तो अब हम लोग परसेंटेज नंबर ऑफ वोटर निकाल देंगे। तो नंबर ऑफ वोटर वोटेड नो, तो भैया 32% ऑफ किसका 32% निकालेंगे, कितने लोग थे, 85,800 चेक कर लेंगे सभी एक बार, यही है 85,800 यही है, बिल्कुल ठीक है जी। आ जाओ जी, 32% का मतलब सर अपॉन में 100 होता है सर, इंटू में 800 20 से 20 कैंसिल, सर मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई तो आप लोग कर ही सकते हैं ना अपने आप, बताइएगा। 27456 करिए जल्दी से, कितना आ रहा है, हाँ 27456। एक बार दोबारा चेक करेंगे, एक बार
दोबारा बच्चों मल्टीप्लाई जरूर चेक करा करिए, मल्टीप्लाई गलत नहीं होनी चाहिए। 32 की मल्टीप्लाई आपने किस में करी है? 858 में। तो 27456 ये वोटर ऐसे थे जिन्होंने नो वोट किया है, नो वोटेड। तो बच्चों ये आपकी एक्सरसाइज हो गई है 8th बी, न्यू लर्निंग कंपोजिट मैथमेटिक्स, चैप्टर नंबर आप लोगों का 8 है ना, परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो कैसी लगी वीडियो जरूर यार कमेंट्स करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 to हमने क्वेश्चन नंबर 5 की, बहुत मेहनत लगती है बच्चों वीडियो बनाने में, लगातार बोलना होता है, कैलकुलेशन माइंड में भी चलती रहती है, एक आगे का क्वेश्चन चलता होता है, बहुत मेहनत लगती है। और फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को ये वीडियोस भी मिलती हैं, कोई इससे आपसे चार्ज नहीं लिया जाता है ना। और चैनल्स पे अपना कोई चेहरा छिपा रहा है, कोई पहले से ही क्वेश्चन करके ला रहा है, 5 मिनट में आपको सारे क्वेश्चन आपने समझ लिए। समझ में तो क्या आएंगे जब वो पहले से ही सॉल्व करके लाएं। तो इसलिए यहाँ पर बहुत ध्यान से क्वेश्चंस को समझिए। यहाँ पर ये चैप्टर आपका कंप्लीट होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 8th सी की बात करेंगे, चैप्टर नंबर 8 की, न्यू लर्निंग कंपोजिट मैथमेटिक्स। आप लोगों के बहुत बच्चों कमेंट्स आए, बहुत आप लोगों के मैसेज, तब हमने ये स्टार्ट करी है। बाकी के चैप्टर्स भी आप लोग इसी तरीके से अपलोड हम लोग करते रहेंगे और आप लोग देखते रहिएगा। फिलहाल एनुअल एग्जाम की हम लोग आप लोगों की तैयारी करवाते रहेंगे, आप लोग देखते रहिए। बाकी के चैप्टर्स भी आप लोगों को अपलोड हो जाएंगे, आप लोग देखते रहेंगे। तो चलिएगा, यहाँ पर ये बच्चों हमारी वीडियो हो जाती है कंप्लीट। तो सभी का थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें। गुड डे, हैव अ ग्रेट डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।